हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोण यानी कि शंकु। शंकु के सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। आप नोटबुक पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते जाइए, उसे लिखते जाइए। क्वेश्चन भी हम इसके अंदर इसके सॉल्व करेंगे। ज़्यादा इसके अंदर सूत्र नहीं है, पर क्या क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से घुमा के दिया जाता है उस चीज़ को आज हम इसमें पढ़ेंगे। और चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक, शंकु। आज का टॉपिक है हमारा शंकु यानी कि कोण। देखिए, सबसे पहले वृत्त के आधार की त्रिज्या। वृत्त के आधार की त्रिज्या आप ये देख रहे होंगे कि जो वृत्त आपको दिख रहा है, शंकु दिख रहा है, जो इस तरह से ये वृत्ताकार होता है। जैसे कोई भी जोकर की टोपी आप ले लीजिए, या आप आइसक्रीम खाते हैं उसका कोन ले लीजिए, वो शंकु की है। ये 3D आकृतियां हैं, इसको हम 2D में प्रेजेंट नहीं कर सकते अच्छे से, तो आपको इसी तरह से इमेजिन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार आधार की त्रिज्या, तो ये O और ये A, इस तरह से ये जो त्रिज्या है वो क्या है? वृत्ताकार आधार की त्रिज्या। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ओ से लेकर एच तक, ओ से लेकर एच तक, है ना। ये जो सीधी लाइन है ना, ये क्या है? शंकु की ऊंचाई। समझ गए? जिस ओ एच। और तिरछी ऊंचाई, इसको हम लिखते हैं एल से। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, जैसे एच ए, क्या है वो? एच ए कहें या एल कहें या तिर्यक ऊंचाई कहें या तिरछी ऊंचाई कहें। ठीक है, ये शंकु की शेप है पूरी। आगे देखिए, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो शंकु है इस तरह से, इसके अंदर वक्र पृष्ठ, ये जो गोलाकार भाग होता है ना, ये वक्र पृष्ठ होता है इसका। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? नीचे का नहीं, ओनली जो गोलाकार भाग होता है, ऊपर का जो घूमी हुई टोपी होती है, जो त्रिभुजाकार हमें दिखाई देता है, वो वक्र पृष्ठ होता है। उसका सूत्र होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि नीचे का इस तरह से शंकु है हमारे पास। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये वक्र पृष्ठ भी कवर होना चाहिए और नीचे का वृत्त भी बंद होना चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ, साथ में नीचे वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया हमारे पास? एल प्लस आर। ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है हमारे पास एल, ये कैसे आती है? अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया ना, इस तरह से ये एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो एल कर्ण की स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। एल स्क्वायर कहाँ से आएगा? कर्ण, ये एच हो गया और ये आर हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई यहाँ से आ जाती है। ये 3 फॉर्मूले, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये एल का मान ज्ञात करना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, दो शंकुओं के, ध्यान से देखिए और समझिए, दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास पाई R1 L1 बराबर पाई R2 L2। वक्र पृष्ठों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 है, तथा दोनों शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:1 है। तो ये देखो, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, R1 R2 हमें पता नहीं है, L1 कितना है? 3। दोनों शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? पाई R1 L1, ठीक है, R1 और L1, उसे नीचे ले आओ R2
और L2 पाई से पाई तो कट ही गया है। इनका अनुपात कितना है हमारे पास, 1:9 है, ठीक है। और इसने तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, R1 हमारे पास नहीं है लेकिन L1 कितना है 3, R2 हमारे पास नहीं है लेकिन L2 कितना है हमारे पास 1, तो ये बराबर किसके 1/9 के। तो यहाँ से R1 और R2 यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/27, सिंपल सा है। तो अनुपात क्या हो गया 1:27। आगे ये बात समझ में आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, वक्र प्रश्न का सूत्र लगाओ और उसमें जो अनुपात दिया हो उसे लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, अगर आप शंकु की बात करेंगे इस तरह से तो आपको पता है इसका आधार वृत्ताकार होता है और इसका परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 2πr कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। यहाँ से यदि आप r निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 44/2, पाई का मान होता है 22/7, तो 22 ऊपर चला गया 7, 22 दूनी 44 और r का मान आ गया हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि शंकु की ऊंचाई 24 हो यानी कि h कितनी है 24 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एल स्क्वायर कैसे निकलेगा, एल हमारे पास रूट एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साइड में एल बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़ेंगे इसको 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो यानी एल का मान कितना आ गया हमारे पास 25। यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 है और इसका मान कितना हमारे पास 25, 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर देंगे हम, आ जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए आप, आपको एल निकालना आ गया। अगर आपके पास ऊंचाई है, आपके पास त्रिज्या है तो एल आराम से निकल जाएगा। एल निकलते ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का 20% बढ़ा दिया जाता है तो शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। एक शंकु और आयतन को 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 20% का मतलब है 20% यानी 1/5, मतलब टोटल 5 है और बढ़ कितना गया 1। ये प्रतिशत में हमने अच्छे से पढ़ा है, नीचे टोटल दिया होता है और 1 बढ़ जाता है, तो मतलब आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 गुणा h, दोनों को ही ऊंचाई और आर सबको 5 5 5, पहले था ये कितना था ये 5 5 और 5, ठीक है। इसको आप भूल जाइए क्योंकि दोनों में एक जैसा तो ये कैंसिल हो जाता है, तो अभी कितना हो गया ये 125, कितना हो गया ये 125 आयतन पहले था, लेकिन उसने कहा 25% बढ़ा दिया, मतलब एक एक बढ़ गया, तो पहले 5 5 था तो अब कितना कितना हो गया वो 6 6 हो गया, कितना हो गया वो 6 6, ये इससे कैंसिल हो गया, जो चीज कांस्टेंट होती है वो कैंसिल हो जाती है। 6 गुणा 6 कितना हो गया 216, 125 पहले आयतन था V1 अब हो गया V2, 125 से 216 हो गया, कितना बढ़ गया ये 91, कितने पे बढ़ा है ये 125 पर गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 91 गुणा 4/5, गुणा करेंगे तो आएगा 364/5, भाग दे दोगे तो आ जाएगा 72.8%। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी तरह से हम क्वेश्चनों को करते हैं, जो चीज कांस्टेंट होती है उसे लेकर नहीं चलते हैं। तो आयतन रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 और 1/3 ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर आर 5 5 5 कहाँ से आया 20% का मतलब होता है 1/5 और 1/5 का मतलब है अभी कितना है 5 और बढ़ कितना गया है 1, तो 5 5 5 था तो 125 हो गया और 1 बढ़ गया यानी 6 6 6 हो गया, तो कितना हो गया 216, 91/125 गुणा 100। नेक्स्ट देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार वाले एक लंबवती शंकु को गलाया जाता है।
इतना बड़ा शंकु उसको गलाया जाता है। और 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसा होता है शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी होती है तो ऊपर आता है बड़ा आयतन और नीचे आता है छोटा आयतन। एक चीज से दूसरी चीजें बनाई जाती है तो हमेशा उनका आयतन बराबर रहता है। क्या रहता है? आयतन बराबर रहता है। ठीक है ना? तो कितने बनेंगे? तो n का मान है बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। बड़ा आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 15 गुना 15 गुना h यानी 20 बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 1.5 गुना 1.5 h यानी 5। 1/3 से 1/3 पाई ये तो कट गया। ठीक है, यहाँ से ये हटाया तो कितना आ गया ऊपर 100। तो 15 से 15 भी कैंसिल हो गया। 5 के 20 कितने आ गए? 400। कितने आ गए? 400 शंकु बनेंगे छोटे छोटे। ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और प्लेलिस्ट में जाकर आप किस मैथमेटिक्स को कोई भी टॉपिक आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको वहां से अच्छे से तैयारी आप उसकी कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है MR93 अकेडमी पे आप जाइए, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या? एक आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास तो है लेकिन हमारे पास एच नहीं है तो एच निकालिए पहले। अपने को तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यानी कि 100 और एच स्क्वायर हमारे पास है नहीं। आर स्क्वायर यानी कि 36। अब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। एच बराबर 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 64। तो यहाँ से एच बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 गुना 8। आप इसका आंसर निकाल लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एच निकालना है उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट देखिए। एक धातु के 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर 28 सेंटीमीटर अर्धवृत्ताकार चादर इस तरह से है जिसका व्यास कितना? 28। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। खुले शंक्वाकार क्या प्याले में बदल दिया है तो प्याले की गहराई ज्ञात करो। अब इससे क्या बना दिया हमने? शंकु। क्या बना दिया हमने? इससे शंकु बना दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन थी ना, ये लाइन क्या ये गोला नहीं बन गई? बन गई ना ये गोला। ठीक है, और ये जो इसकी रेडियस है ना वही इसकी तिर्यक ऊंचाई बनेगी। क्या बनेगी? इसकी तिर्यक ऊंचाई बनेगी। और इनके एरिया बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? इनके एरिया बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? ठीक है, ये कैपिटल आर, ये एच। अब देखिए ये अर्धवृत्त है और ये हमारे पास क्या है? शंकु। इन दोनों के एरिया बराबर होंगे। एरिया बराबर होंगे तो ये होगा, देखो 7 गुना 14 बराबर हो जाएगा 14 गुना 8। क्योंकि अपने इनके एरिया बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? कैपिटल आर आ जाएगा। ये आर और ये एल, पाई को हमने कैंसिल कर दिया। ये पाई और ये आर। यहाँ से अगर आप आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और गहराई क्या होती है? एच होती है। एच गहराई हमें निकालनी है तो यहाँ से एच क्या आएगा? देखो एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। तो रूट एच 14 का वर्ग 196 और 7 का वर्ग 49 रूट 144।
रूट 147 और ये लगभग आएगा 12 सेंटीमीटर के, पूरा 12 वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो लगभग कितना आएगा इसका, 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है ना, अगर आपके बात समझ में नहीं, और यहाँ पे पाई आर एल, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो आधा हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 14 × 14 बटे में 2 भी तो है ना, तो 2 से यहाँ पे क्या 7 आ गया, तो यहाँ से आया है 7 × 14, और यहाँ पे आर का मान कितना है, आर है, और एल का मान कितना है 14, ये चीज बराबर हुई है, इनका एरिया यानी इनके क्षेत्रफल बराबर हुए हैं इस तरह से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक शंकु 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार आधार पर खड़ा है। 21 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार, 21 मीटर व्यास वाला अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्त ये है, 21 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका आधा 21/2 हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी ये 21/2, और ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर है। रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तिरछी सतह पर रंगाई की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तिरछी सतह पर हमें क्या करनी है, रंगाई ज्ञात करनी, तिरछी सतह यानी कि वक्र पृष्ठ पर रंगाई ज्ञात करनी है हमें इसकी। ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, पाई आर एल, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, आर तो है हमारे पास, आर तो है हमारे पास, लेकिन एल नहीं है हमारे पास, तो जब अपने एल निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, एल निकलेगी देखो रूट आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है 14, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो सॉरी एल वर्ग लगा दिए, तो एल बराबर आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर यानी 441/4, और 14 का स्क्वायर 196, यहाँ से एल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1225/4 बराबर क्या आ जाएगा 35/2, तो एल का मान कितना आ गया 35/2, तो बस पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितनी 21/2, एल कितना 35/2, आप इसके हल करके आंसर निकाल लेंगे। आगे बात समझ में है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यदि दो एक समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात, इनके आयतनों का अनुपात, आयतन देखो 1/3 पाई, मैंने कहा कांस्टेंट चीज वैसे लिखते नहीं है, फिर भी मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिख देती हूँ। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसने कहा ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई भी कट जाएगी, 1/3 पाई 1/3 पाई भी कट जाएगा, R1/R2, व्यासों का अनुपात 3:4 है, अनुपात है ना ये, तो त्रिज्या भी 3:4 में ही होगी इसके, तो ये आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 9:16, बस सिंपल सा आंसर था ये तो। ठीक है, आगे देखिए, किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास दोगुना कर दिया, अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए तो वो व्यास बन जाएगा, और उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यानी r बराबर 2r, तो नए शंकु के आयतन और प्रारंभिक शंकु के आयतन में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो r को दुगना कर दिया है, ठीक है ना, तो पहले 1/3 पाई R1 स्क्वायर और एच बराबर है, अब दोबारा बन गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच, अब जब एच बराबर हो तो एच से एच कट जाएगा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, पहले आर कितना था आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया 2r स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर हो गया, तो ऐसे अनुपात कितना आ गया 1:4 हो गया। अब वो कह रहे प्रारंभिक आयतन और नए शंकु के आयतन और प्रारंभिक शंकु के आयतन, तो नया पहले आएगा और प्रारंभिक बाद में आएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन को देखकर आप निकाल सकते हैं। अगली बात समझ में, कांस्टेंट चीज हमेशा कर जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप उसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले लंब त्रिभुज को यदि 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए, देखो 9 12 और 15 ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, क्या बनता है ये एक समकोण त्रिभुज, जो आपको पता होना
ऊंचाई। अगर इसको इस तरह से 9 सेंटीमीटर के उस पे घुमाया जाए, ठीक है ना, इस तरह से घुमाया जाए जिससे शंकु बन जाए, इस तरह से त्रिभुज को घुमाए शंकु बन जाए, तो शंकु का आयतन क्या होगा? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर कितनी हो जाएगी हमारी? 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। दिख रही है आपको? बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई 9 गुना 12, यहाँ पर 324 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे शंकु से संबंधित क्वेश्चन थे, शंकु से संबंधित ये हमारे आंसर्स थे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।